मोटिवेशन ड्रॉप हो जाए तो क्या होता है? पीएचडी जर्नी में मोटिवेशन किसी फ्यूल की तरह काम करता है। जब यह अच्छी मात्रा में होता है, स्कॉलर तेजी से प्रोग्रेस करता है, कंसेप्ट्स क्लियर करता है, रीडिंग करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और ओवरऑल कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन जब मोटिवेशन ड्रॉप होने लगता है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड, रूटीन, प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग सब पर डायरेक्ट असर पड़ता है। मोटिवेशन का गिरना एक छोटी इवेंट नहीं बल्कि धीरे धीरे होने वाली साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो स्कॉलर की पूरी जर्नी को प्रभावित कर देती है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। स्कॉलर जो सामान्यतः 4-5 घंटे फोकस करके काम कर सकता था, सडनली 30 मिनट्स भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है और छोटी छोटी चीज़ें भी मुश्किल लगने लगती हैं। रीडिंग का लोड भारी लगता है, लिटरेचर समझने में ज़्यादा टाइम लगने लगता है और कोडिंग एनालिसिस बिल्कुल टीडियस महसूस होने लगता है। यही धीमी प्रोडक्टिविटी एंजाइटी को बढ़ाती है और स्कॉलर को गिल्टी फील करवाती है कि मैं इतना स्लो क्यों हो गया हूँ। मोटिवेशन ड्रॉप होने पर डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, किस लिटरेचर को पढ़ना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, किस चैप्टर में क्या लिखना है, हर चीज कंफ्यूजन लगता है। स्कॉलर प्लान बनाता है लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता। प्लान्स बार बार चेंज होते रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता। इससे मानसिक तनाव और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। रिसर्च में मोटिवेशन का गिरना सीधे इमोशनल स्टेट से जुड़ा होता है। स्कॉलर खुद को डल, अनइंटरेस्टेड और इमोशनली टायर्ड महसूस करता है। एंथुसिज्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। स्कॉलर सोचता है, क्या मैं रिसर्च के लिए सही हूँ? इस थॉट से कॉन्फिडेंस टूटता है और वर्क अवॉइडेंस बढ़ जाता है। रोजमर्रा की आदतें भी बदलने लगती हैं। स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाता है, लेट नाइट जागना बढ़ जाता है, सुबह उठने का टाइमिंग डिले होता जाता है, माइंड काम करने से बचने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है, कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लूं। ये एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिक बनने लगते हैं। धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस हैबिट बन जाते हैं। मोटिवेशन ड्रॉप की वजह से स्कॉलर अकेला फील करने लगता है। उसे लगता है कि उसके आसपास लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स जॉब में सेटल हो रहे हैं, सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और वो अकेला स्ट्रगल कर रहा है। सोशल कंपैरिजन उसे मेंटली वीक बना देता है और वह खुद को पीछे समझने लगता है। यह थॉट नेगेटिविटी को और स्ट्रेंथन कर देता है। रिसर्च में स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रगल तब होता है जब स्कॉलर को लगता है कि उसका काम मीनिंगफुल नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट आएगा भी या नहीं। यही अनसर्टेनिटी मोटिवेशन को खत्म कर देती है। विदाउट एप्रिसिएशन, बिना विजुअल आउटपुट और बिना इमीडिएट फीडबैक, स्कॉलर का माइंड बोर हो जाता है। उसे लगता है कि वह एक नेवर एंडिंग लूप में फंस गया है। मोटिवेशन ड्रॉप होने पर स्कॉलर जल्दी गिव अप मोड में चला जाता है। वो काम टालता रहता है, नई चीजें सीखने का उत्साह कम हो जाता है और फेलियर्स का सामना करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। वह छोटी सी मिस्टेक को भी बहुत बड़ा फेलियर मान लेता है। रिजल्ट्स ना आने पर भी वो मेंटली कोलैप्स कर जाता है। मोटिवेशन ड्रॉप डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि यह साइकिल सेल्फ रेनफोर्सिंग होती है। मोटिवेशन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, गिल्ट बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, मोटिवेशन और कम हो जाता है। यही डाउनवर्ड लूप स्कॉलर को स्टक फील करवाती है और एग्जिट पाथ अनक्लियर हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा क्लियर रहती है, सही गाइडेंस मोटिवेशन ड्रॉप को रिवर्स कर सकता है। जब कोई रोड मैप क्लियर करे, स्टेप्स समझाए, डाउट्स दूर करे और डायरेक्शन दे, तो स्कॉलर का माइंड स्टेबलाइज्ड महसूस करता है, उसे क्लैरिटी मिलती है और धीरे धीरे मोटिवेशन वापस आने लगता है। मोटिवेशन गिरना नॉर्मल है लेकिन इसको अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है। सही सपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और स्मार्ट प्लानिंग मोटिवेशन को रिवाइव कर देती हैं और स्कॉलर फिर से अपनी जर्नी कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू कर पाता है।